Hello and welcome back to my channel. I am Dr. S. Iram Momin, final year medical student. पिछले टॉपिक तक हमने तमाम गैस्ट्रिक डिसीजेस को कंप्लीट किया है। अब हम एक नई डिसीज़ को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सटर्नल हॉर्डियोलम और स्टाई। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। हम पहले किसी भी वर्ड को डिकोड करते हैं। पहली चीज़ है इसमें एक्सटर्नल, दूसरा वर्ड है हॉर्डियोलम। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है? आउटसाइड। किसके आउटसाइड? आईलैश के आउटसाइड। हॉर्डियोलम का मतलब होता है बार्ले लाइक अपीयरेंस। चूंकि ये एक सपोरेटिव इन्फ्लेमेशन है आईलैश का और लैश फॉलिकल्स का, एसोसिएटेड विद ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस और ग्लैंड्स ऑफ मोल, यानी ओवरऑल ये इन्फ्लेमेशन होता है इन दो ग्लैंड्स का। अब इन दो ग्लैंड्स का अपीयरेंस की बात करें तो देख सकते हैं बार्ले लाइक अपीयरेंस मिल रहा है। तो यही वजह है कि इसका नाम एक्सटर्नल हॉर्डियोलम रखा गया है। बिल्कुल इसी तरह इंटरनल हॉर्डियोलम भी होता है, उसे किसी और लेक्चर में करेंगे। ठीक है, समझना ज़रूरी है ग्लैंड ऑफ ज़ीस और ग्लैंड ऑफ मोल को। ग्लैंड ऑफ ज़ीस जो होता है एक सीबेशियस ग्लैंड है, जबकि ग्लैंड ऑफ मोल एक एपोक्राइन ग्लैंड है या फिर मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स है। ये क्या करते हैं? आईलिड मार्जिन्स के अराउंड में प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं? लुब्रिकेशन का। चूंकि ये सीबेशियस ग्लैंड है सो दिस विल प्रोड्यूस सीबम एंड ये एपोक्राइन ग्लैंड है यानी कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड टाइप ऑफ। तो ये स्पेसिफिक जो है तो स्वेट का प्रोडक्शन करते हैं और ये क्या करते हैं? आई को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर डायग्राम में भी बताया गया है द लोकेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ ज़ीस एंड द ग्लैंड ऑफ मोल, जो कि लुब्रिकेशन एंड सीबम प्रोडक्शन का काम करते हैं, साथ ही प्रोटेक्शन करते हैं। अब इसकी एटियोलॉजी, किन किन वजूहात की वजह से ये कॉज हो सकता है? पहला है एज। बच्चों में ज़्यादा होता है क्योंकि पुअर हाइजीन है, आईलिड का हाइजीन ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट विद आई स्ट्रेन, इनमें मसल इम्बैलेंस होता है या फिर एरर ऑफ रिफ्रैक्शन लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वाली कंडीशन में। इसके अलावा हैबिचुअल रबिंग, आँखों को मलना, फिंगरिंग, बार बार आँखों में उंगली डालना। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसीजेज में क्रोनिक डेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस और फैटीग। तो क्रोनिक बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है उस कंडीशन में। इसके अलावा एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अल्कोहल या फिर डायबिटीज़ की वजह से विनो रेटाइनोपैथी इसकी वजह से डेवलप होती है, इसमें भी अ कॉज। एंड कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मुख्तलिफ तौर पर इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट क्रोनिक ब्लीफराइटिस, ये क्या होता है? आईलिड मार्जिन का इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स देखें तो यहाँ पर एक्यूट पेन है, स्वेलिंग है, माइल्ड वाटरिंग मिलती है। इसके अलावा फोटोफोबिया या फिर इंटॉलरेंस टू लाइट। यहाँ पर दो स्टेज मिलती है, फर्स्ट इज स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, सेकंड इज स्टेज ऑफ एब्सिस। स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस क्या होती है? लोकलाइज्ड फर्म रेड टेंडरनेस मिलती है, इसमें स्वेलिंग मिलती है। जबकि एब्सिस का मतलब हमें पता है कलेक्शन ऑफ पस, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। यहाँ पर क्या होता है? पस मिलती है, विजिबल पस पॉइंट हमें नजर आता है। सो दीज आर द साइंस एंड द सिम्टम्स। ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं? एनसेड्स है बिकॉज दे एक्ट एज एनाल्जेसिक, एंड सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स क्योंकि हमें स्टेफिलोकोकस को भी ट्रीट करना है। आई ड्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं। इसके अलावा ऑइंटमेंट एट बेड टाइम लगाया जाता है। इसी के साथ साथ हॉट कंप्रेस यानी कि गर्म तकिए से उसको दबाना या फिर स्क्वीजिंग 2 to 3 times a day which will be helpful in cellulitis stage। ये सेलुलाइटिस स्टेज में हेल्पफुल है। इसके अलावा इवैक्यूएशन ऑफ द पस, यानी कि पस को ये जो स्क्वीजिंग की वजह से जो है तो वो पस को जो इवैक्यूएट किया जाता है ये भी कर सकते हैं, या फिर सर्जिकल इंसिजन, लेकिन ये बहुत रेयर है, खासतौर पर लार्ज एब्सेस के टाइम में इसको हम करवाते हैं। तो ये एक बहुत शॉर्ट टॉपिक था जिसमें हमने एक्सटर्नल हॉर्डियोलम को अच्छे से पढ़ा है। तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसकी नोट्स मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे दे दूँगी, इसकी लिंक मैंने ऊपर दी है। और थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।